Hello friends, I am Siddharth Shrotam and I am back with the part 2 of this chapter Nutrition in Animals NCERT book class 7. So without wasting any time, let's start it. The food pipe or esophagus. The swallowed food passes into the food pipe or esophagus. Look at figure 2.2. मतलब जो हमारा निगला हुआ खाना था वो अभी फूड पाइप मतलब ईसोफेगस से होते हुए जाता है. The food pipe runs along the neck and the chest. जो food pipe होता है वो neck से लेकर chest तक होता है. Food is pushed down by movement of the wall of the food pipe. It means जो food होता है वो wall की movement से नीचे push होता है. Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downwards. It means असल में ऐसा होता है कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल की जो इनर वॉल्स होती हैं वो फूड को क्या होता है उसे नीचे पुश करते हैं डाउनवर्ड्स नीचे, ताकि हमारे वो स्टमक में जाए और फिर हमारा स्टमक उससे यूटिलाइज और डाइजेस्ट कर ले. एट टाइम द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय स्टमक एज इज़ वॉमिटेड आउट. कई बार ऐसा होता है कि हमारे स्टमक को जब भी खाना एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब स्टमक हमारे खाने को जब हम खाते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो हमें वॉमिटिंग मतलब उल्टी हो जाती है. अब फिर आप खाने के बाद वॉमिटिंग करने के बाद सोचिए कि आखिर इसका रीज़न क्या था. फिर अपने पेरेंट्स और टीचर्स से डिस्कस करिए. द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग. जो स्टमक होता है वो एक बहुत मोटा वॉल्ड बैग होता है. जैसे उसका शेप जे जैसा होता है, चपटा जे मतलब फ्लैट मतलब चपटे जे की तरह होता है. और वो हमारे एलिमेंट्री कैनल में सबसे वाइडेस्ट मतलब सबसे चौड़ा पार्ट होता है. इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एंड एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर. वो फूड पाइप की जो पाइप होती है उसको खोलता है, फिर उसमें से खाना लेता है, फिर उसे बंद करके स्मॉल इंटेस्टाइन का खोलता है ताकि खाना नीचे चला जाए. जैसे कि ये फिगर 2.2 ये रही. मान लीजिए कि आपने खाना खाया और खाना आपने खाया यहाँ से और ऐसे जा रहा है. स्टमक ने क्या किया, स्टमक ने अपना ये रास्ता खोला यहाँ से, फिर वो रास्ता बंद कर दिया, फिर यहाँ ये खोला ताकि नीचे जा सके, और ऐसे करते करते उसने लार्ज इंटेस्टाइन और एनस तक पहुँचा दिए. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. The inner lining of the stomach secretes mucus, hydrochloric acid and digestive juices. जो स्टमक की इनर वॉल्स मतलब जो उसके अंदर जो उसकी वॉल्स होती हैं वो म्यूकस बनाती हैं. म्यूकस एक डाइजेस्टिव जूस है. वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और डाइजेस्टिव जूसेस भी होते हैं. म्यूकस स्टमक में जितने भी वो होते हैं बैक्टीरिया उन सबको मारकर स्टमक में जो खाना होता है उसे डाइजेस्ट करके उसको एसिडिक बना देता है, जिसकी वजह से जिस डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो फिर अपना एक्शन मतलब एक्ट करना शुरू करते हैं. तो डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो प्रोटीन को ब्रेक करके सिंपलर सब्सटेंस में बना देते हैं. The small intestine is highly coiled and is about 7.5 meters long. जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो हमारा 7.5 मीटर्स लंबा होता है. अब आप ये सोचेंगे कि आखिर 7.5 मीटर कितना बड़ा होगा. देखिए आपने देखा होगा पढ़ा भी होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं, है ना. तो सोचिए आप 1 मीटर कितना मारेंगे. 1 मीटर कम से कम आपका समझ लीजिए आपकी
आप अपनी बड़ी बड़ी रजिस्टर लेके उसको 3 बार रख दीजिए और ऐसे ही करते करते उसको 7 बार रखिए। ऐसे रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर 7.5 मीटर लॉन्ग कितना होता है। तीन रजिस्टर रखेंगे तो 1 मीटर। ये मैंने एक बार ट्राई किया था स्कूल में, मैम ने हम लोग को बताया है। It receives secretion from the liver and the pancreas. ये सारे जूसेस को पैनक्रियाज और लीवर से लेता है, लेकिन इसकी जो वॉल्स होती हैं ये भी वो जूसेस बनाती हैं। जो लीवर होता है वो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, और वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और वो हमारे एब्डोमेन के ऊपर राइट साइड में होता है। और ये जो लीवर होता है ये सैक की तरह दिखता है, मतलब इसके ऊपर एक सैक होता है जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं। जो लीवर होता है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है और फिर उसे गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देता है। द बाइल प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। जो ये बाइल जूस होता है ये फैट में बहुत ज़्यादा वो होता है, मतलब इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसी की वजह से जो फैट होता है वो हमारा डाइजेस्ट होता है। द पैनक्रियाज इज़ अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। जो पैनक्रियाज होता है वो जस्ट नीचे होता है और वो क्रीम कलर का होता है। आपको फिगर 2.2 दिखाता हूँ, और ये है हमारा पैनक्रियाज। ये देखिए, ये हमारे स्टमक के जस्ट नीचे, देखिए ये रहा हमारा स्टमक, ये है, और ये रहा हमारा पैनक्रियाज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। The pancreas is a large cream-colored gland. The pancreatic juice acts on carbohydrates, fats, and proteins and changes them into simpler forms. जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स पर असर दिखाता है। वो पैनक्रियाटिक जो जूस होता है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में बना देता है ताकि हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट कर सके। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो the partly digested food now reaches the lower part of the small intestine where the essential juice completes the digestion of all components of food. The carbohydrate get broken into simple sugars such as glucose. जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है टूटकर। जो हमारा फैट होता है वो फैटी एसिड बन जाता है और ग्लिसरॉल बन जाता है। प्रोटीन हमारा अमीनो एसिड बन जाता है। Absorption in the small intestine. The digested food can now pass into blood vessels in the wall of intestine. The process is called absorption. जो फूड है अब वो ब्लड वेसल्स यानी हमारी नसों से होते हुए इंटेस्टाइन तक जाता है, और फिर उसी इंटेस्टाइन तक जाने तक के प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। The inner walls of the small intestine have thousands of fingers like outgrowths. There are villi, singular villus. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है जो और उन सबको विली कहते हैं। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन? क्या आप जानते हैं कि आखिर विली का इंटेस्टाइन में क्या रोल है? द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। वो डाइजेस्टेड फूड का जहाँ पर एब्जॉर्प्शन एरिया होता है उसे इंक्रीज कर देता है। द सरफेस ऑफ द each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. The surface of the villi absorbs the digested food materials. The absorbed substances are transported via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as the proteins required by the body. This is called assimilation, और इस प्रोसेस को हम लोग assimilation कहते हैं। In the cells, glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide और water. जब भी हमारे अंदर जो ग्लूकोज होता है जब वो टूट के
ऑक्सीजन की मदद से गिरता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनकर, तब हमें एनर्जी रिलीज होती है, मतलब मिलती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड कैन unabsorbed enters into the large intestine. Large intestine is wider and shorter than small intestine. ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से चौड़ा और छोटा होता है, और उसकी वो 1.5 मीटर लंबा होता है, और ये सॉल्ट और अनडाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके उनको वाटर बना देता है। द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम एंड remains there as semi solid फेसेस। रेक्टम के पास एक वेस्ट पासेज, मतलब वेस्ट सेमी सॉलिड फेसेस होता है, ना जो कि ना ज़्यादा सॉलिड होता है ना ज़्यादा लिक्विड होता है। द fecal matter is removed through the anus from time to time. This is called egestion. ये जो मैटर है ये एनस से ये एनस से रिमूव कर दिया जाता है टाइम टू टाइम, और इसी प्रोसेस को हम लोग एजेशन कहते हैं। डाइजेशन एंड ग्रास ईटिंग एनिमल्स। हैव यू ऑब्जर्व्ड काउ, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग? क्या आप काउ, बफेलो और अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में जानते हैं जो कि हर समय चबाया करते हैं जबकि उनका मुंह खाली रहता है? Actually, they quickly swallow the grass and store in a part of the stomach called rumen. Figure 2.9. ये देखिए, ये होता है rumen। ये जो ये है ये rumen होता है। चलिए अभी आगे पढ़ते हैं। Here the food gets, मतलब वो जो काऊ होती है वो पहले ग्रास खाती है, फिर उसे rumen में स्टोर करके फिर अपने मुंह में लाकर उसे चबाती रहती है। Partially digested and is called कर्ड। वो हर समय, और इसी डाइजेस्टेड को कर्ड कहते हैं, बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स द एनिमल च्यूज इट। द प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दीज आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। उसके मुंह में छोटे छोटे लम्प्स होते हैं जो कि उसे हर समय चबाने में मदद करते हैं, और इसी प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं, और जो कि ये प्रोसेस यूज़ करे उसे रूमिनेंट्स कहते हैं। जो ग्रास होती है वो सेलुलोज से भरी होती है एकदम, और उसमें अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। लेकिन नहीं, अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, सेलुलोज ही एक कार्बोहाइड्रेट होता है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन। जो कैटल, डियर और एक्सेट्रा जो होते हैं, डियर और कैटल, वो भी ये करते हैं, और उनके रूमन में, मतलब जो जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें बैक्टीरिया होते हैं जो कि उनको सेलुलोज डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। मैनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। जो ह्यूमन्स है और एनिमल्स जो कि ग्रास ईटिंग नहीं होते वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। एनिमल लाइक हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड caecum between the esophagus and the small intestine। जो हॉर्स और रैबिट होते हैं उनमें बहुत ही बड़ा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कैकम कहते हैं। वो एसोफेगस और इंटेस्टाइन के बीच में होता है। सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स। ये जो सेलुलोज है ये फूड में होता है, और जो इसमें बैक्टीरिया होते हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं, जो कि ह्यूमन्स में नहीं होता। So far you learned about animals which process the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. Then how they acquire and digest food? In the section below you will learn another interesting way of food intake, feeding and digestion in amoeba. Amoeba is a microscopic single-celled organism found in pond water। जो अमीबा होता है वो बहुत ही माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं, और वो सिर्फ एक ही सेल का बना होता है, और वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि पॉन्ड वाटर में पाया जाएगा। अमीबा में सेल मेम्ब्रेन होते हैं जो कि उसके सेल के चारों ओर लगे होते हैं, उनमें न्यूक्लियस होता है जैसे हम लोग ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ह्यूमन्स भी कई सेल के बने होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, जैसे कि ये।
इसमें साइटोप्लाज्म भी होता है। अमीबा कंस्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। ये हमेशा अपनी शेप और हमेशा अपनी पोजीशन बदलता रहता है। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड पेसूडोपोडिया। उसमें बहुत अलग अलग तरीके के ऐसे करके बहुत अलग अलग वो होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं सूडोपोडिया। पी साइलेंट होता है। और फॉल्स फीट और मूवमेंट एंड कैप्चर फूड। वो अपने फीट को बढ़ाते हैं और फिर मूव करके फूड को कैप्चर कर लेते हैं। ये देखिए, ये है न्यूक्लियस, ये है पेसूडोपोडिया। फूड पार्टिकल है ये। और ये जो है ये फूड वैल्यूक्यूल है। ये देखिए, ये है डाइजेस्टेड वेस्ट। अमीबा फीड्स on some microscopic organism when it sees food। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को खाता है जब भी ये किसी को देखता है। अमीबा it pushes out pseudopodia around the food particle। जैसे वो क्या करता है, वो अपने वो स्यूडोपोडिया को ऐसे फैलाता है। मान लीजिए यहाँ फूड है और ऐसे फैलाएगा, ऐसे कस के करके, फिर उसे ऐसे करके बंद कर देगा, फिर ये खा लेता है फूड को। चलिए आगे पढ़ते हैं। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन द फूड वैल्यूक्यूल। वो फूड वैल्यूक्यूल में ट्रैप हो जाता है 2.10 में। ये देखिए, ये देखिए, ये रहा फूड वैल्यूक्यूल। ये इसमें ट्रैप हो जाता है फूड और फिर वो उसे खा लेता है। secrete into the food vacuole। जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं अमीबा के, वो फूड वैल्यूक्यूल से बनते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब्ड। वो तब एक्ट करता है, वो एक्ट करता है तो फूड को ब्रेक डाउन कर देता है सिंपल सब्सटेंस में, ताकि जो अमीबा है वो उसे अब्सॉर्ब करके डाइजेस्ट कर ले। द अब्सॉर्ब सब्सटेंसेस are used for growth, maintenance and multiplication. The undigested residue of the food is expelled outside by the vacuole. The basic process of digestion of food and release of energy is the same in all animals. In a later chapter you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of the body। देखिए गाइस, हम लोगों ने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया। थैंक यू गाइस। हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा, कीवर्ड्स में देखिए लिखा है। हम लोगों ने इसमें अब्जॉर्प्शन पढ़ा, अमीनो एसिड पढ़ा कि जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड बन जाता है। अमीबा पढ़ा, असिमिलेशन पढ़ा, बाइल जूसेस पढ़े, बकल कैविटी, कैनाइन, सेलुलोज, डाइजेशन, फैटी एसिड, फूड वैल्यूक्यूल, गॉल ब्लैडर, ग्लाइसीरियल, इंसिजर, इंजेशन, लिवर, मिल टीथ, मोलर, परमानेंट टीथ, ईसोफेगस, पैनक्रियास, प्रीमोलर, सेडोपोडिया, रुमिनेशन, सल्वरी ग्लैंड्स, बिली, सलाइवा। थैंक यू गाइस। अब बस देखिए इसमें समरी है, एक्सरसाइज, बस वही सब डिस्कस करना बाकी है और हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।